आज की कहानी है नानी से क्यों परेशान थे सभी। जब से होश संभाला था, वृद्धों को झकझक करते ही देखा था। क्या घर क्या बाहर, सब जगह यही सुनने को मिलता था। ये वृद्ध तो सचमुच धरती का बोझ हैं। न जाने इन्हें मौत जल्दी क्यों नहीं आती। हमने इन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अपनी जान की परवाह तक नहीं की। आज ये कमाने लायक हुए हैं तो हमें बोझ समझने लगे हैं। यह वृद्धों की शिकायत होती। मेरे समझ में कुछ न आता कि दोष किसका है, वृद्धों का या जवानों का। लेकिन डर बड़ा लगता है। मैं वृद्धा हो जाऊंगी तो क्या होगा। हमारे रिश्ते में एक दादी थी, वृद्धा तो नहीं थी, लेकिन वृद्धा बनने का ढोंग रचती थी, इसीलिए कि पूरा परिवार उनकी ओर ध्यान दे। उन्हें खाने पीने का बहुत शौक था। कभी जलेबी मंगाती तो कभी कचौरी, कभी पकोड़े तो कभी हलवा। अगर बहू या बेटा खाने को दे देते तो खाकर बीमार पड़ जाती। डॉक्टर को बुलाने की नौबत आ जाती और यदि घर वाले ना देते तो सौ सौ गालियां देती। घर वाले बेचारे बड़े परेशान रहते। करें तो मुसीबत, ना करें तो मुसीबत। अगर बच्चों को कुछ खाते देख लेती तो उन्हें इशारे से अपने पास बुलाती। बच्चे ना आते तो जो भी पास पड़ा होता उठाकर उनकी तरफ फेंक देती। बच्चे खीखी करके हंस देते और दादी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता, जहां से वे चाची के मरे हुए सभी रिश्तेदारों को एक एक करके पृथ्वी पर घसीट लाती और गालियां दे देकर उनका तर्पण करती। मुझे बड़ा बुरा लगता। हाय रे, दादी का बुढ़ापा। मैं सोचती, दादी ने सारी उम्र तो खाया है, अब क्यों खाने पीने के लिए सबसे झगड़ती हैं। क्यों छोटे छोटे बच्चों के मन में अपने प्रति कांटे बो रही हैं। वे क्यों नहीं अपने बच्चों को कहना मानती। क्या बुढ़ापा सचमुच इतना बुरा होता है। मैं कांप उठती। अगर वृद्धावस्था ऐसी ही होती है तो मैं कभी वृद्धा नहीं होंगी। मेरी नानी को नई सनक सवार हुई थी। उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक चल रहा था। जब वे देखती कि बहू लकदक करती घूम रही है तो सोचती कि वे भी क्यों ना सफ़ेद और उजले कपड़े पहने। वे सारा दिन चारपाई पर बैठी रहती, आते जाते को कोई ना कोई काम कहती ही रहती। जब भी मेरी मामी बाहर जाने को होती तो नानी को न जाने क्यों कलेजे में दर्द होने लगता। नतीजा ये होता कि मामी को रुकना पड़ जाता। मामी अगर भूल से कह भी देती, आप उठकर थोड़ा घूमा फिरा भी करो, भाजी ही काट दिया करो या बच्चों का दूध नाश्ता दे दिया करो। इस तरह थोड़ा बहुत चलने और काम करने से आपके हाथ पांव अकड़ने नहीं पाएंगे। तो घर में कयामत आ जाती। हाँ हाँ, मेरी हड्डियों को भी मत छोड़ना। काम हो सकता तो तेरी मोहताज क्यों होती। मुझे क्या शौक है कि तुमसे चार बातें सुनूं। तेरी माँ थोड़े हूँ जो तुझे मुझसे लगाव होता। मामी बेचारी चुप रह जाती। नौकरानी जब गर्म पानी में कपड़े भिगोने लगती तो कराहती हुई नानी के शरीर में न जाने कहाँ से ताकत आ जाती। वे भागकर वहां जाकर पहुंचती और सबसे पहले अपने कपड़े धुलवाती। यदि कोई बच्चा उन्हें प्यार करने जाता तो उसे दूर से ही दुत्कार देती। चल हट, मुझे नहीं अच्छा लगता यह लाड, सिर पर ही चढ़ा जा रहा है। जा अपनी माँ से लाड कर। मामी को यह सुनकर बुरा लगता। मामी और नानी दोनों में चकचक हो जाती। नानी का बेटा समझाने आता तो वे तपाक से कहती, बड़ा आया है समझाने वाला। अभी तो मेरा आदमी जिंदा है। अगर कहीं तेरे सहारे होती तो तू तो बीवी का कहना मानकर मुझे दो कौड़ी का भी नहीं रहने देता। मेरी नानी से सभी बहुत परेशान थे। मैं तो डर के मारे कभी नानी के पास जाती ही नहीं थी। मुझे देखते ही उनके मुंह से जो स्वर निकलते, वे मैं तो क्या, मेरी माँ भी नहीं सुन सकती थी। कहती, बेटी को जरा संभाल कर रख। कमबख्त, न छाती ढकती है न दुपट्टा लेती है। क्या खजूर की तरह बढ़ती जा रही है। बड़ी जवानी चढ़ी है, ना शर्म ना हया। बस इसी तरह वृद्धों को देख देख कर मेरे कोमल मन में वृद्धावस्था के प्रति भय समा गया था। वृद्धों को प्यार करो तो चैन नहीं, उनसे ना बोलो तो भी चैन नहीं। बीमार पड़ने पर उन्हें पूछने जाओ तो सुनने को मिलता है, देखने आए हो, अभी जिंदा हूं या मर गया। उन्हें किसी भी तरह संतोष नहीं। हमारे पड़ोस वाले बाबा जी का तो और भी बुरा हाल था। वे 12 बजे से पहले कुछ खाते नहीं थे। बेचारी बहू उनके पास जाकर पूछती, बाबा खाना ले आऊं। यशवंत खा गया है क्या। वे पूछते, नहीं 1 बजे आएंगे। बहू उत्तर देती, अरे तो मैं क्या उससे पहले खा लूं। मैं क्या भुक्खड़ हूँ। तुम लोग सोचते हो मैंने शायद जिंदगी में कभी खाना नहीं खाया। बड़े आए हैं मुझे खाना खिलाने वाले।
मेरे यहाँ दसियों नौकर पलते थे, तुम मुझे क्या खाना खिलाओगे? बहू बेचारी मुंह लटकाए आंसू पोंछती हुई चली आती। कुछ दिन ठीक निकल जाते, बेटे के साथ बाबा खाना खाते, फिर न जाने क्या होता, चिल्ला उठते, खाना बना कि नहीं? बस ला रहा हूँ बाबा, मैं अभी तो आया हूँ। बेटा प्यार से कहता, हाँ हाँ अभी आया है, मैं सब समझता हूँ, तुम मुझे भूखा मार डालोगे। अरे मैंने तुम लोगों के लिए ना दिन देखा ना रात, सब कुछ तुम्हारे लिए जुटाता रहा। आज तुम्हें मेरी दो रोटियां भारी पड़ रही हैं। मेरे किए कराए को तुम लोगों ने भुला दिया है। बीवियों के गुलाम हो गए हो। फिर तो चुन चुन कर उन्हें ऐसी गालियां सुनाते कि सुनने वाले भी कानों में उंगली लगा लेते। बहू बेटे क्या, वे तो अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ते थे। उनके पांव दबाते दबाते बेचारी कभी ऊँग जाती तो कयामत ही आ जाती। बच्चे कभी घर का सौदा लाने को पैसे देते तो अपने लिए सिगरेट की डब्बियां ही खरीद लाते। न जाने फिर मौका मिले कि नहीं। सिगरेट उनके लिए जहर थी। बच्चे मना करते तो तूफान आ जाता। यह वृद्धावस्था सचमुच ही बड़ी बुरी है। मालूम नहीं लोगों की उम्र इतनी लंबी क्यों होती है। अगर उम्र लंबी ही होनी हो तो उनमें से कम सामंजस्य स्थापित करने की तो बुद्धि होनी चाहिए। अगर मेरी भी उम्र लंबी हुई तो क्या मैं भी अपने घर वालों के लिए सन की हो जाऊंगी? क्या मैं अपनी मिट्टी स्वयं ही पलीत करूंगी? हमेशा यही सोच सोचकर मैं अपनी सुंदर जवानी को भी घुन लगा बैठी थी। बार बार यही ख्याल आता, जवानी तो थोड़े दिन ही अपना साथ देती है और हम जवानी में सबको खुश कर रखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यह कमबख्त वृद्धावस्था आती है तो मरने तक पीछा नहीं छोड़ती। फिर अकेली भी तो नहीं आती, अपने साथ 2500 बीमारियां लेकर आती है। सबसे बड़ी बीमारी तो यही है कि वह आदमी को झक्की बना देती है। इसी तरह अपने सामने कितने ही लोगों को वृद्धावस्था में पांव रखते देखा था। सभी तो झक्की नहीं थे, उनमें से कुछ संतोषी भी तो थे, पर कितने? बस गिने चुने ही। कुछ बच्चों की तरह जिद्दी देखे तो कुछ सठियाए हुए भी। देख देख कर यही निष्कर्ष निकाला था कि कुछ वृद्ध कैसे भी हों, अपने को तो समय से पहले ही सावधान होना पड़ेगा। बाकी वृद्धों के जीवन से अनुभव लेकर अपने आप को बदलने में ही भलाई है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने बेटे ही कह उठें, वाह माँ, और लोगों के साथ तो व्यवहार में हमेशा ममतामयी बनी रही, हमारे परिवार वाले ही क्या ऐसे बुरे हैं जो मुंह फुलाए रहती हो। लीजिए साहब, जिस बात का डर था वही हो गई। वह तो बिना दस्तक दिए ही आ गई। हमने शीशे में झांका तो वह हमारे सिर में झांक रही थी। दिल धड़क उठा। हमने बिना किसी को बताए उसे रंग डाला। मैंने तो अभी पूरी तरह उसके स्वागत की तैयारी ही नहीं की थी। स्वभाव से तो हम चुस्त थे ही, इसीलिए हमारे पास उनके आने का किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन कई रातों तक नींद नहीं आई। दिल रह रहकर कांप उठता था। अब हमने सब पर अपनी चुस्ती का रौब जमाने के लिए अपने काम की मात्रा बढ़ा दी। जो काम नौकर करता था उसे मैं स्वयं करने लगी। डर था ना, कोई ये ना कह दे क्या वृद्धों की तरह सुस्त होती जा रही हो। ज्यादा काम करने से थकावट महसूस होने लगी। सोचा कहीं ऐसा ना हो अच्छे खासे व्यक्तित्व का ही भुर्ता बनकर रह जाए। फिर तो व्यक्तित्व का जो थोड़ा बहुत रोब है वह भी छूमंतर हो जाएगा। क्यों ना कोई और तरकीब सोची जाए। कम से कम व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए कि किसी के बाप की भी हिम्मत ना हो कभी हमें वृद्धा कहने की। अब मैंने व्यायाम की कई किताबें मंगवाकर पढ़नी शुरू कर दी। एक किताब में लिखा था, कसरत करने से वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती और काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। गुस्सा भी अधिक नहीं करना चाहिए। बस मैंने कसरत करनी शुरू कर दी। गुस्सा भी पहले से बहुत कम कर दिया। पूरा गुस्सा इसलिए नहीं छोड़ा ताकि सास वाली परंपरा भी ना टूटे। हो सकता है कभी इससे काम पड़ ही जाए। ऐसा ना हो छोड़ दिया और कभी जरूरत पड़ी तो बुलाने पर भी ना आए, फिर क्या होगा? परंपरा है ना, अपनी सास से झिड़की खाओ और जब सास बनो तो अपनी बहू को 20 बातें सुनाकर अपना बदला पूरा कर लो। फिर मैंने तो कुछ ज़्यादा ही झिड़कियाँ खाई थी, क्योंकि हमें दोनों लड़कों को डांटने की आदत नहीं थी। यही ख्याल आता था, अपने कौन से 10-20 बच्चे हैं, ले देकर दो ही तो लड़के हैं। अब इन पर भी गुस्सा करें तो क्या अच्छा लगेगा? फिर नौकर तो हैं ही, उन पर कसर तो पूरी हो ही जाती है। मेरे बच्चे अपनी दादी से जरा अधिक ही हिल मिल जाते थे। यही हमारी सास को पसंद नहीं था। एक उनका चश्मा छिपा देता तो दूसरा उनकी चप्पल। ये सारा दोष मुझ पर ही थोपा जाता।
बच्चों को ज़रा भी तमीज़ नहीं सिखाई कि कैसे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। देखो तो सही कैसे बाज की तरह झपटते हैं। ना दिन को चैन है ना रात को नींद, कमबख्त खाना भी हराम कर देते हैं। और जो कुछ वे बच्चों को सुनाती थी वह इशारा भी मेरी ओर होता था। कैसी फूहड़ है तुम्हारी माँ जो इस तरह तुम्हें खुला छोड़ देती है। मेरी समझ में ये कभी नहीं आया, न ही पूछने की हिम्मत हुई कि खुला छोड़ने से आपका क्या मतलब है, क्योंकि इंसान का बच्चा तो पैदाइश से लेकर वृद्धावस्था तक खुला ही रहता है। हाँ, गाय भैंस के बच्चे की बात अलग है। तो साहब मुसीबत आ ही गई। इधर परिवार बढ़ा, उधर वृद्धावस्था बढ़ी। हमने अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। सोचा जो कुछ किसी को करना है करने दो। अच्छा लगेगा तो हंस देंगे, बुरा लगेगा तो चुप बैठ जाएंगे। हमारी इसी दरिया दिली से पति समेत सारा परिवार बहुत खुश था। बेटे बहुएं कुछ भी करें, हम और उत्साह बढ़ाते। हुआ यह कि सब हमारे आगे पीछे घूमने लगे। हमारे बिना किसी के गले के नीचे निवाला ही नहीं उतरता था। हम घर में ना हो तो किसी का मन ही नहीं लगता था। हमने घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और पति के साथ घूमने की, पति को खुश करने की पूरी आज़ादी उन्हें दे दी थी। नौकरों से सब काम वक्त पर करवाती और सबकी पसंद का ख्याल रखती। हमारा ख्याल था यही तरीका है जिससे हम सबको पसंद आएंगे। प्रभाव अच्छा ही पड़ा। हमारी पूछ बढ़ गई। हमने सोचा लोग यूं ही वृद्धावस्था को बदनाम करते हैं, उन्हें वृद्ध बनकर रहना ही नहीं आता। कोई हमें देखे हम कितने सुखी हैं। सोचती हूँ वृद्धावस्था में कितना प्यार मिलता है। कमबख्त 10 साल पहले क्यों नहीं आ गया। हमारे व्यवहार और नीति से हमारे बेटे बेहद खुश थे। वे बाहर जाते तो अपनी बीवियों को कहकर जाते, अजी सुनती हो, माँ को अब आराम करने दो, थक जाएंगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। माँ को फलों का रस ज़रूर पिला देना। और हमारी बहुएं सारा दिन हमारी वह देखभाल करती कि हमारा मन गदगद हो जाता। सोचती हमारी सास भी अपनी आंखों से देख लेती कि फूहड़ बहू सास बनकर कितनी सुगढ़ हो गई है। हमारा परिवार बढ़ने लगा। हमने सोचा अब फिर समय है मोर्चा जीतने का। अपनी बढ़ती वृद्धावस्था को बनाए ताकि रखकर हमने फिर से अपनी मोर्चाबंदी संभाल ली। बहू से कहती मेहनत कम करो, अपना अधिक ख्याल रखो। थोड़ा नौकरों को डांटती, थोड़ा बेटे को समझाती। इस समय जच्चा को सेवा और ताकत की ज़रूरत है। अभी से लापरवाही होगी तो सारी ज़िंदगी की गाड़ी कैसे खींचेगी। और हमने बेटे के हाथ में एक लंबी सूची थमा दी। मोर्चा फिर हमारे हाथ रहा। बेटे ने सोचा माँ बहू का कितना ख्याल रखती हैं। दादी बनने का हक हमने पूरी तरह निभाया। ना तो हमने अपने कपड़ों का ध्यान रखा, ना ही चश्मे का। गीता हम इसलिए नहीं पढ़ते थे कि असली गीता पाठ तो यही है, सारा परिवार हमारे कर्मों से खुश रहे। हम पूरी तरह बच्चों को संभालने में रम गए। बहुओं को यह कहकर छुट्टी दे दी, अभी तुम लोगों के खाने पीने के दिन हैं, मौज करो। बाल गोपाल को हम संभाल लेंगे। हमने इस बात का बहुत ख्याल रखा कि हम बच्चों को इतना प्यार भी ना दें कि वे बिगड़ जाएं और हमारे बेटों को सुनना पड़े। तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को तो इंसान बना दिया था, पर हमारे बच्चों को क्यों जानवर बना डाला। बच्चे बड़े हुए तो बहुत डर लगा, अब तक तो सब ठीक था। अब हुआ हमारे बुढ़ापे का कबाड़ा। ना चश्मा मिलेगा, ना कोई किताब, ना ही चप्पलें। मसलन हमें दिन भर अपने सामान की चिंता करनी पड़ेगी। अब सास की बड़ी याद आई, जिसने हमारे बच्चों से परेशान होकर हमें कहा था जब तुम सास बनो तो तुम्हारी भी ऐसी ही दुर्गति हो। हमने सास के अनुभव को याद करके बड़ा फायदा उठाया। सास बच्चों को लेकर हमें कोसती थी, लेकिन मैंने सोचा मैं बहुओं को नहीं कोसूंगी, उनसे प्यार करूंगी। वे स्वयं अपने बाल गोपाल को संभाल लेंगी। मेरा नुस्खा कारगर साबित हुआ। मैं कहीं भी चीज़ रखकर भूल जाती तो बच्चों से उनकी माँ कहती, देखें दादी माँ को चीज़ ढूंढकर कौन देता है। असर यह हुआ कि वे हमारी चीज़ बिना घूमे ही ढूंढने लगते। तुतला कर पूछते, दादी अम्मा तुझ दुमा तो नहीं, ढूंढ लाऊं। मुझे खाने पीने में देर हो जाती तो वो हमसे रूठ जाते। हमारे मुंह में बिस्किट डालकर कहते, पहले हमारा बिस्कुट था लो, नहीं तो हम कुट्टी कर देंगे। और अपना हिस्सा खुशी खुशी हमारे पोपले मुंह में डाल देते। मैं खुश होकर सोचती अब यह वृद्धावस्था बनी ही रहे तो अच्छा है, कहीं जल्दी ना चली जाए। अब तो विजयश्री पूरी तरह मेरे हाथ थी। छोटे से लेकर बड़े तक हमारे गुण गाते नहीं थकते थे।
आते जाते के सामने हमारी प्रशंसा होती। पतिदेव की खुशी का ठिकाना नहीं था। हमेशा याद दिलाते, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से अपनी वृद्धावस्था बड़े मज़े में कट रही है। हमने भी बच्चों को खुश रखने का गुण सीख लिया है। रात को सोने से पहले उन्हें कहानी ज़रूर सुनाता हूँ। अब घर में कुछ भी आता, हमारा हिस्सा ज़रूर होता। सबके कपड़ों के साथ हमारे कपड़े भी बनते, जिसे हम खुशी से बहुओं में ही बांट देते। हमारे बाल गोपाल तो हमारा इतना ध्यान रखते कि हमें अकेला छोड़कर वे अपने माँ बाप के साथ भी कहीं जाने को तैयार नहीं होते थे। हम नन्हे मुन्नों को कहानियाँ ही ऐसी सुनाते थे कि फलां परी का पोता अपनी दादी से इतना प्यार करता था, उसका इतना ख्याल रखता था कि सब उसकी तारीफ करते थे। सभी उस बच्चे को बहुत प्यार करते थे। अब बच्चों में होड़ लग जाती कि कौन हमारा सबसे अधिक ख्याल रखता है, ताकि आने जाने वालों के सामने उसकी प्रशंसा की जाए और उसे शाबाशी मिले। दूसरा काम मैंने ये किया कि बच्चों को ये सिखा दिया कि अपने मम्मी डैडी का सबसे पहले कहना मानना चाहिए। हमें डर था कि कहीं बच्चे सिर्फ हमारा ही कहना मानते रहे तो हो सकता है हमारे खिलाफ बगावत हो जाए और हम मोर्चा हार जाएं। गजब तो उस दिन हुआ जब इतना ज़्यादा प्यार हमारे दिल को सदमा दे गया। हुआ यह कि हमारे नन्हे मुन्ने की माँ एक बहुत सुंदर साड़ी लाई थी। वह हमें भी दिखाई गई। उस समय नन्हा भी मौजूद था। यह तो मैं बताना भूल ही गई कि घर में जो कुछ भी आता था सबसे पहले हमें दिखाया जाता था, क्योंकि हमने अपनी बहुओं को बातों बातों में कई बार जता दिया था कि हम तो अपनी सास जी को दिखाए बगैर कुछ पहनते ही नहीं थे। जब वे देख लेती तब हम उस वस्तु को अपनी अलमारी में शरण देते थे। सो बहुओं की भी यही आदत बन गई थी। हमें पता था हमारी सास तो जिंदा है नहीं जो वे उससे वास्तविकता पूछने जाएंगी। मैं बता रही थी ना कि हमें साड़ी बहुत पसंद आई थी। नन्ना बोला, दादी माँ, ये तुम्हें अच्छी लगी है? हाँ बेटा, बहुत अच्छी है, हमने प्यार करते हुए कहा। तो ये तुम ले लो। वह हमारे गले में बाहें डालता हुआ बोला, मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए बेटा, मैं इसे अब क्या पहनूंगी? मैंने मायूसी से कहा। तो ऐसा करते हैं दादी माँ, इसे हम तुम्हारे लिए रख लेते हैं, प्यार से वह बोला। मेरे लिए क्यों रख लोगे? मैंने विस्मय से पूछा। हम तुम्हारे ऊपर कफन डालेंगे, वह भोलेपन से बोला था। क्या बकवास कर रहा है? जानता है कफन क्या होता है? मम्मी ने उसे डांटा। हाँ हाँ जानता हूँ, सोमू की दादी मरी थी तो तुमने डैडी से नहीं कहा था बहू बेटे ने अपनी माँ पर बहुत अच्छा कफन डाला था। नन्हा झिड़की खाकर रुआंसा हो आया था। बस इसी बात का सदमा मेरे मन में बैठ गया। मैं सोचती हूँ इतना प्यार भी किस काम का जो मरने से पहले कफन भी संजोकर रखवा दे। मुन्ने ने जब से अपनी माँ से साड़ी का कफन बनाने के लिए कहा था, वह साड़ी रख दी गई थी। शायद मुन्ने की माँ के मन में कफन का नाम सुनकर वहम आ गया था। शायद इसीलिए उसने उसे नहीं पहना। मेरी परेशानी का अंत नहीं है। मैं अब किससे कहूँ, किस नीति का सहारा लूँ? कहने से भी डरती हूँ। परिवार वाले तो अलग, अपने पति से भी नहीं कह सकती कि मेरा कफन आ गया है। सोचती हूँ क्या कहेंगे। कहाँ वृद्धावस्था आने से पहले ही मरना चाहती थी, अब जीवन से इतना मोह हो गया है कि मरना ही नहीं चाहती। अब तो मुन्ने पर गुस्सा करके मन ही मन यह कहती हूँ, तेरा इतना प्यार भी किस काम का? काश तू 10 साल बाद पैदा होता, ताकि इतनी जल्दी मेरे कफन की व्यवस्था तो ना होती। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।